ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः। अथ षष्ठो अध्यायम। शेष साई भगवान विष्णु के कर्णमल से मधु कैटभ की उत्पत्ति तथा उन दोनों का ब्रह्मा जी से युद्ध के लिए तत्पर होना। ऋषिगण बोले, हे सौम्य, आपने मधु और कैटभ के साथ भगवान विष्णु द्वारा माँ सिंधु में 5000 वर्षों तक युद्ध किए जाने की पहले चर्चा की थी। माँ वीर्य संपन्न किसी से भी पराभूत न होने वाले तथा देवताओं से भी अपराज्य वे दोनों दानव उस एकान्व के जल में किससे प्रादुर्भूत हुए, वे असुर क्यों उत्पन्न हुए तथा भगवान के द्वारा उनका वध क्यों किया गया। हे महामते, आप ये परम अद्भुत ज्ञान हमको सुनाइए। हम लोग ये कथा सुनने को इच्छुक हैं और आप अति प्रसिद्ध वक्ता हैं। हमारा और आपका यह संपर्क दैव योग से ही हुआ है। मूर्ख के साथ स्थापित किया गया संपर्क विष से भी अधिक अनिष्टकर होता है और इसके विपरीत विद्वानों का संपर्क पीयूष रस के तुल्य माना गया है। पशु भी जीवन यापन करते हैं, वे भी आहार ग्रहण करते हैं, मल मूत्रादि का विसर्जन करते हैं और विषयासक्त होकर इंद्रिय जन्य सुख की अनुभूति करते हैं, किंतु उनमें अच्छे बुरे का लेश मात्र भी ख्याल नहीं होता तथा वे मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले विवेक से भी रहित होते हैं। अतः उत्तम बातों को सुनने में जो लोग सदा भाव नहीं रखते, उन्हें पशु और तुल्य ही समझना चाहिए। मृग आदि बहुत से पशु सर्वन सुख का अनुभव करते हैं। मृग आदि बहुत से पशु सर्वन सुख का अनुभव करते हैं और कानवीन सर्प भी ध्वनि सुनकर मुग्ध हो जाते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों में सर्वेंद्रिय तथा दशेंद्रिय दोनों ही शुभ होती हैं, क्योंकि सुनने से वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त होता है और देखने से मनोरंजन होता है। हे महाभाग, विद्वानों ने निर्धारित करके कहा है कि सात्विक, राजस तथा तामस वेदानुसार श्रवण 3 प्रकार का होता है। वेद शास्त्रादि का श्रवण सात्विक साहित्य का श्रवण राजस तथा युद्ध संबंधी बातों एवं दूसरों की निंदा का श्रवण तामस का किया है। प्रज्ञावान पंडितों द्वारा सात्विक श्रवण के उत्तम, मध्यम तथा अधम में 3 प्रकार बताए गए हैं। उत्तम श्रवण मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला, मध्यम श्रवण स्वर्ग देने वाला तथा अत्यंत श्रवण भोगों की उपलब्धि कराने वाला का क्या है। विद्वानों ने अच्छी तरह सोच समझ कर ऐसा निर्धारण किया है। साहित्य भी 3 प्रकार का होता है। जिस साहित्य में सविकिया नायिका का वर्णन हो वह उत्तम, जिस साहित्य में वेश्याओं का वर्णन हो वह मध्यम तथा जिस साहित्य में प्रस्त्रीति वर्णन हो वह अधम साहित्य कहा गया है। शास्त्रों के परम निष्णात विद्वानों ने तामस श्रवण के 3 भेद बतलाए हैं। किसी पापाचारी के संकार से संबंधित युद्ध वन का श्रवण उत्तम, कौरव पांडवों की तरह द्वेष के कारण शत्रुता में युद्ध वर्णन का श्रवण मध्यम तथा अकारण विवाद एवं कलह से हुए युद्ध के वर्णन का श्रवण मध्यम कहा गया है। हे महामते, इनमें पुराणों के श्रवण की प्रधानता मानी गई है, क्योंकि इनके श्रवण से बुद्धि का विकास होता है, पुण्य प्राप्त होता है और समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः हे महामते, पूर्व काल में दैवपायन महर्षि व्यास से सुनी हुई समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाली परम पवित्र पौराणिक कथा कहिए। सूजी बोले, हे महाभाग, इस पृथ्वीलोक में आप लोग धन्य हैं और मैं भी धन्य हूँ, क्योंकि आप लोगों में कथा श्रवण के प्रति और मुझ में कथा वासन के प्रति विवेक जागृत हुआ है। पूर्व काल में प्रलयावस्था में जब तीनों लोग माँ जल राशि में विलय हो गए और देवादिदेव भगवान विष्णु शेष यहाँ पर सो गए, तब विष्णु के कानों की मैल से मधु कैटभ नामक 2 दानव उत्पन्न हुए और वे महाबली दैत्य उस महासागर में बढ़ने लगे। वे दोनों दैत्य क्रीड़ा करते हुए उसी सागर में इधर उधर भ्रमण करते रहे। एक बार क्रीड़ा प्रायण विशाल शरीर वाले उन दोनों भाइयों ने विचार किया कि बिना किसी कारण के कोई भी कार्य नहीं होता। यह एक सार्वत्रिक परंपरा है। बिना किसी आधार के आदि की सत्ता कदापि संभव नहीं है।
आधार आदेय का भाव हमारे मन में बार बार आता रहता है। अति विस्तार वाला तथा सुकर यह जल किस आधार पर स्थित है, किसने इसका सृजन किया, ये किस प्रकार उत्पन्न हुआ और इस जल में निमग्न हम लोग कैसे स्थित है, हम दोनों कैसे पैदा हुए और किसने हम दोनों को उत्पन्न किया, हमारे माता पिता कौन है, इस बात का भी कोई ज्ञान हम दोनों को नहीं है। सूर्य बोले। इस प्रकार चिंतन करते हुए वे किसी निश्चय पर नहीं पहुँचे। तब कैटअप ने जल के भीतर अपने पास स्थित मधु से कहा। कैटअप बोला, हे भाई मधु, हम दोनों के इस जल में स्थित रहने का कारण कोई असल महाबली शक्ति है, ऐसा ही मैं मानता हूँ। उसी से समुद्र का संपूर्ण जल व्याप्त है और उसी शक्ति के आधार पर यह जल टिका हुआ है तथा वही परंपरा देवी हम दोनों की भी स्थिति का कारण है। इस प्रकार विविध चिंतन करते हुए वे दोनों दानव जब सचेत हुए तब उन्हें आकाश में अत्यंत मनोहारी वाग बीज स्वरूप एक वाणी सुनाई पड़ी। उसे सुनकर उन दोनों ने सम्यक रूप से हृदयंगम कर लिया और वे उसका दृढ़ अभ्यास करने लगे। तदनंतर उन्हें आकाश में कौंधते हुए सुंदर विद्युत दिखलाई पड़ी। तब उन्होंने सोचा कि निस्संदेह यह मंत्र ही है और यह सगुण ध्यान ये आकाश में प्रत्येक दृष्टिगत हुआ है। तदनंतर वे दोनों दैत्य आहार का परित्याग कर इंद्रियों को आत्म नियंत्रित करके उसी विद्युत ज्योति में मन केंद्रित किए हुए समाधिस्थ भाव से जब ध्यान करने में लीन हो गए। इस प्रकार उन दोनों ने 1000 वर्षों तक कठोर तपस्या की, जिससे वे प्राप्त पराशक्ति उन दोनों पर अतिशय प्रसन्न हो गई। घोर तपस्या के लिए अपने निश्चय पर दृढ़ रहने वाले उन दोनों दानवों को अत्यंत प्रशांत देखकर उन पर कृपा के निमित्त यह आकाशवाणी हुई। हे दैत्यों, आप दोनों की कठोर तपश्चर्या से मैं परम प्रसन्न होते हैं। आप दोनों अपना मनोवांछित वरदान मांगो, मैं अवश्य दूंगी। सूची बोले। तदनंतर उस आकाशवाणी को सुनकर उन दानवों ने कहा, हे देवी, आपकी मृत्यु हमारी इच्छा अनुसार हो। हे सुव्रते, हमें आप ही यही वरदान दे। हमें आप यही वरदान दीजिए। वाणी ने कहा, हे दैत्य, मेरी कृपा से अब आप दोनों अपनी इच्छा से ही मृत्यु को प्राप्त होंगे। दानव और देवता कोई भी आप दोनों भाइयों को पराजित नहीं कर सकेंगे, इसमें संदेह नहीं है। सूर्य बोले। भगवती से ऐसा वरदान प्राप्त कर वे दोनों दैत्य मंदोन्मत्त होकर उस महासागर में जलचर जीवों के साथ क्रीड़ा तत्पर हो गए। हे विप्रो, कुछ समय व्यतीत होने पर उन दानवों ने संयोगवश जगत स्रष्टा ब्रह्मा जी को कमल के आसन पर बैठे हुए देखा। उन्हें देखकर युद्ध की लालसा से वे दोनों महाबली दैत्य प्रसन्न हो उठे और ब्रह्मा जी से बोले, हे सुव्रत, आप हम लोगों के साथ युद्ध कीजिए, अन्यथा वह पंचासन छोड़कर आप अविलंब जहाँ जाना चाहे वहाँ चले जाइए। यदि आप दुर्बल हैं तो इस शुभ आसन पर बैठने का आपका अधिकार कहाँ? कोई वीर इसका आसन का उपभोग कर सकता है। आप कायर हैं, अति शीघ्र इस आसन को छोड़ दीजिए। उन दोनों दैत्यों की यह बात सुनकर प्रजापति ब्रह्मा चिंता में पड़ गए। तब उन दोनों बलशाली वीरों को देखकर ब्रह्मा जी चिंताकुल हो उठे और मन ही मन सोचने लगे कि मुझ जैसा तपस्वी इनका क्या कर सकता है। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणाष्टादशसहस्रतया संहितायां प्रथम स्कन्धे मधु कैटभ योग वर्णन नाम षष्ठो अध्यायः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।